Hey guys, it's Prachi and welcome back to my channel. A very happy Women's Day to all the beautiful ladies out there. I hope सब लोग बहुत अच्छे से अपना दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे मिले हैं बात करने के लिए नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज जिसका नाम है बॉम्बे बेगम्स के बारे में। ये वेब सीरीज वैसे बहुत लंबी है, इसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट्स तक चलता रहता है। अब इसमें 5 इंडिपेंडेंट बोलो या 5 स्ट्रॉन्ग विमेन के बारे में हमें बताते हैं। 5 अलग अलग टाइप की औरतों की ये कहानी है। इसमें आपको पूजा भट्ट देखने मिलेगी, प्लबिता देखने मिलेंगी, अमृता सुभाष और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस सारे अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाया है। तो ये पूरी वेब सीरीज का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है सबके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस। पूजा भट्ट वो जो अथॉरिटी के साथ वो एक पोजीशन पे बैठती है, सबको कैसे मैनेज करती है, वो बहुत फियर्स और स्ट्रॉन्ग लगी है पूरे उनके कैरेक्टर में। फिर उनके कैरेक्टर के साथ ये भी एसोसिएट किया कि बाहर के लिए दुनिया के लिए शी इज समथिंग एल्स, लेकिन उसकी खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ इज पूरी तरह से ऊपर नीचे चल रही है। ऐसे हर एक जो 5 फीमेल्स है उनके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी उलट पालट चल रही है, कैसे वो लोग अलग अलग चीज़ों से डील कर रहे हैं, कैसे वो लोग नाइंसाफी इनजस्टिस से डील कर रहे हैं और कैसे वो लोग ये सब के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग रह के अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको 100% पूरा करने की कोशिश करते हैं। लिली यानी अमृता सुभाष जिन्होंने लिली का काम किया है, वो एक डांसर होती है, बार डांसर होती है और कैसे उसे प्रोस्टिट्यूट का काम करना पड़ता है बिकॉज उसका जो एक लड़का होता है उसको एजुकेट करना होता है, उसको पालना होता है। और बेसिकली ये जो सारी लेडीज हैं उनका एक पॉइंट पे इंटरेक्शन होना स्टार्ट होता है। वो क्या पॉइंट होता है जहां पे इनकी लाइफ मिलती है, ये तो आपको ये वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। नो डाउट ये वेब सीरीज स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो लगी, लेकिन वंस यू फिनिश 1 एपिसोड उसके बाद आप इससे कंप्लीटली हुक्ड रहते हो। ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हिला नहीं देगी मेंटली, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अग्री करोगे इस वेब सीरीज के साथ। नो डाउट हम लोग कितने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी पॉइंट्स है जहाँ पे कुछ हद तक इक्वालिटी नहीं है, कुछ हद तक हम फेस करते हैं। तो वो सब ये वेब सीरीज सेंसिटिव तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। ये वेब सीरीज में जो 5 लेडीज हैं उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है, उनके कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। ऑल्दो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जिससे हम और आप शायद ना अग्री करें, लेकिन हर एक इंसान ऐसा होता है जिसकी 2 साइड्स होते हैं। किसी के साथ वो बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए वो बहुत खराब होता है। कभी कभी वो डिसीजंस गलत ले लेता है, कभी कभी उसके डिसीजन सही जाते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा हम सब कैरेक्टर्स के लिए फील करते हैं। लेकिन हर एक कैरेक्टर जिसने भी जो काम किया है सबने एकदम जान डाल दी है और ये सबसे बड़ा प्लस था। द कास्टिंग विच वॉज डन वॉज अमेजिंग। ओवरऑल इसका बैकग्राउंड म्यूजिक वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ 6 एपिसोड थोड़े ज़्यादा लंबे लगते हैं नो डाउट, लेकिन आप बोर नहीं होगे। कहीं कहीं आप इस वेब सीरीज से अग्री नहीं करोगे, बट दैट इज ओके। और ऐसा लगता है कि एंड तक आते आते मैसेज थोड़ा सा लाइट हो गया था या मैसेज स्ट्रांगली कन्वे नहीं हो पाया, ऐसा मुझे लगा ओवर द स्पैन ऑफ 6 एपिसोड। लेकिन अदर दैन दैट ये वेब सीरीज आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। कुछ चीज़ों को बहुत सेंसिटिव तरीके से, कुछ चीज़ों को बहुत बोल्डली, कुछ चीज़ों को बहुत एकदम ओपनली एक्सप्रेस करती है ये वेब सीरीज। और एक बेसिकली एक फीमेल की लाइफ में कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कैसे इनइक्वालिटीज उसको फेस करनी पड़ती है, कितना भी हम आगे बढ़े देयर विल बी फ्यू थिंग्स जो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, वो सब काफ़ी अच्छे से दिखाती है। एंड ओवरऑल एक डिसेंट वॉच है। कुछ चीज़ें आप ना अग्री करो। जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनके साथ आपको खास अटैचमेंट नहीं होंगी क्योंकि उनको बहुत ड्रामेटिकली या बहुत डिटेल में नहीं लिखा गया, लेकिन जो मेल कैरेक्टर्स हैं राहुल बोस, उन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हाँ नो डाउट उनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन ओवरऑल एक वेब सीरीज की तरह, एक बंच की तरह अच्छे से दिख के आता है। सो दैट्स इट गाइज, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन बॉम्बे बेगम्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।